हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th की इस साल जो सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज सिलेबस इशू किया है उसके बारे में। जो इस साल 2021 में 2021 में जो हमारा रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या सीबीएसई ने जो रिड्यूस किया है उसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे और किन पैटर्न पे क्वेश्चन सेट होंगे। सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वो पीडीएफ या वो नोटिस है जो सीबीएसई ने इशू किया है क्लास 9th एंड 10th के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 9th क्लास के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसे सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। और ये बात सिर्फ सीबीएसई के लिए ही नहीं है, ये हालांकि ये नोटिस सीबीएसई का है, बट एज वी नो हम जानते हैं जैसा कि मैथ एक ऐसा सिलेबस होता है जिसमें हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, लगभग सभी का सिलेबस बिल्कुल ही सेम होता है। ठीक है, और हर बोर्ड कुछ ना कुछ चेंजेस कर ही रहे हैं। तो जैसे जैसे अपडेट होते जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊंगा। सो चलिए देखते हैं क्या सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइंस जारी किया है या न्यू रिवाइज सिलेबस जारी किया है इस ईयर के लिए। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस सिर्फ इस साल के लिए है जो बच्चे 2021 में अपीयर करने वाले हैं। जो इस साल 10th में है ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आगे फिर सीबीएसई जैसा गाइडलाइन जारी करेगा उसके अनुसार से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो कम ऑन नाउ, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरह से यहाँ चेंजेस हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग जो हमारा मैथमेटिक्स का 9th 10th का कोड होता है वो 041 होता है। 041 ये कोड है हमारा मैथ का 2020-21 के लिए। बोर्ड में जो हमारा आता है वो कोड होता है 041। तो इसके कोड ये रहा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th का। मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिकली हमारे 6 यूनिट्स हैं इसमें क्लास 9th में। इसमें नंबर सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि इसे मार्क्स पेपर में बहुत ही कम मार्क्स के पूछे जाते हैं, 8 नंबर के होते हैं, बट ये जो नंबर सिस्टम होता है हमारा क्लास 10th के लिए ये बेस होता है। बिकॉज इसी नंबर सिस्टम को हम 10th में भी पढ़ेंगे। क्लास 10th में अगर हमारा 9th का नंबर सिस्टम नहीं ठीक रहा, अगर हमारा कंसेप्ट उस पर क्लियर नहीं है, तो हम 10th क्लास में अच्छा नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सेम टू सेम चीज जैसे इसमें हमें पढ़ना था नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बेसिकली हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे फोकस करना होता है। बट क्लास 10th में इन दोनों को मिक्स करके एक नया चैप्टर बनता है जिसका नाम है रियल नंबर, और इन्हीं का एप्लीकेशन हमें पढ़ना है क्लास 10th में। सो इस चैप्टर को हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर कम है, यहाँ पे 8 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, परंतु हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अलजेब्रा है, अलजेब्रा से 17th मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिए हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ मार्क्स का रिडक्शन किया गया है, पीरियड्स का रिडक्शन किया गया है। बिकॉज आप जान रहे हैं इस साल कोविड-19 की वजह से हर सेक्टर में, खासकर एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही प्रभावित हुआ है, इसलिए सीबीएसई ने ऐसा जारी किया। कुछ चैप्टर्स को कम किया गया, कुछ एक्सरसाइजेस को कम किए गए हैं, तो उसके अनुसार मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का आएगा, पहले ये 6 नंबर का आता था, अब ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। मेंसुरेशन 13 मार्क्स, ज्योमेट्री 28 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ये एज इट इज है। हालांकि सिलेबस में चेंजिंग हुआ है बट मार्क्स में कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, सो नाउ अब एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को देखेंगे। पहला चैप्टर हमारा जो है रियल नंबर, सॉरी
पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है। इसमें जो ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे रियल नंबर है, ये हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है। एनसीईआरटी में रियल नंबर क्लास 9th में चैप्टर 1 है ये रियल नंबर। इसमें ऐसे तो हम कह सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंटली नो चेंज है इसमें, बट इसमें एक चीज जो बेसिकली रूप से हटाया गया है, इसमें क्लास 9 में नंबर लाइनिंग। हम नंबर लाइन जो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन, मतलब जो अपरिमेय संख्याएं होते हैं इरेशनल नंबर, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर। तो उसमें 3 तरह से पूछा जाता है। एक तो होता है कि √2, √3, इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है हमें। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, बट एक होता है जिसमें हमें पूछा जाता था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक इस तरह से करके एक मैग्निफिकेशन दूरबीन लगा करके यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा करके यहाँ से दिखाया जाता था नंबर लाइन को। तो वो वाली चीजें जो यहाँ से हटा दी गई है इस बार क्लास 9th में रियल नंबर से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, सभी टॉपिक्स वैसे ही हैं। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे लिखाया हमने, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ये टॉपिक को हटा दिया गया है, जो इसी का एग्जांपल है, एंड डिफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। तो ये पोर्शन रियल नंबर में से हटाया गया है, इसके अलावा कोई चेंजेस इसमें नहीं किया गया है। ओके, आगे देखेंगे हम दूसरे चैप्टर में। इरेजर का फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा सॉरी, आप नॉर्मली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स आता है, जो कि अलजेब्रा यूनिट में आता है, यूनिट 2 अलजेब्रा। और ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। इसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते थे, और इसमें बेसिकली एक चीज हटाया गया है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जो बेसिकली ये एक टफ टॉपिक माना जाता था क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स में। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो अब थोड़ा सा बच्चों को राहत मिला है कि ये टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम जो था, इसे हटा दिया गया है इस बार। पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ हटाया गया है, प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल्स इसमें से हटा दिया गया है। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ते थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला का यूज करते थे, जैसे a³ + b³, xy + y³, xy - y³, x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब, x + y + z का होल स्क्वायर। तो इन फार्मूलों पे बेस्ड हम फैक्टराइजेशन करते थे, गुणनखंड करते थे। बट ये फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - xz। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, बट इसे इस बार हटा दिया गया है आप लोगों के लिए। बट मैं फिर भी चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप जरूर से पढ़ें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये आगे आपको बहुत ही काम देगा। आइदर क्लास 10th में, 11th में भी ये काम देता है। इसलिए मेरा ये अपना ओपिनियन है कि इस टॉपिक को आप रिमूव, नेग्लेक्ट ना करें। हालांकि सीबीएसई इससे आपको परीक्षा में मार्क्स नहीं आएंगे, पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चन, बट फिर भी आप इसे नेग्लेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, मैं यही कहूंगा। आगे देखते हैं अगला जो हमारा चैप्टर है, हमारा
तो इसमें देखिए पॉलिनोमियल्स में जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, आपको एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 2.3 बिल्कुल आप इसे कट कर दीजिए। एक्सरसाइज 2.4 भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं बुक में, मैं उसे भी यहां बताते जा रहा हूं ताकि बच्चे टॉपिक से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि टॉपिक बताने से ये पता नहीं चलता है कि बुक का हमें कौन सा पोर्शन पढ़ना है और किस पोर्शन को हमें हटाना है। तो मैं साथ ही साथ यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो है हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, 2.4 बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हैं और साथ ही साथ इस फॉर्मूले पे, और साथ ही साथ ऑप्शनल जो एक्सरसाइज होता है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में हर एक चैप्टर के लास्ट में ऑप्शनल एक्सरसाइजेज होते हैं, या इन्हें हम हॉट्स क्वेश्चन भी कहते हैं, हॉट्स क्वेश्चन। तो जब आप ये बताओ कि जब हम इसका कंसेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं है तो उसका हॉट्स क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब जो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इसलिए आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में से 2.3, 2.4 एनसीईआरटी बुक की और साथ ही साथ ऑप्शनल एक्सरसाइज को रिमूव कर देना है। इस साल 2021 के लिए आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टी वेरिएबल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चर, जिसमें हम देखते हैं इस रूप में रहता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम बनाते थे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ ये दिखाया गया है इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन में, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो ये एक दो क्वेश्चन रहता था, इसलिए इस पे कोई खास चेंजिंग नहीं कहेंगे हम, नो सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अब आता है यूनिट 3 में, बट ये एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है हमारा। ये ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 4 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसमें इस चैप्टर को आपको पूरा जो था वो पूरा पढ़ना है, इसमें आपको कुछ लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 4 में ज्योमेट्री पार्ट में। देखिए, तो अगला पार्ट है हमारा ज्योमेट्री। इसमें बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए, जो यूनिट 4 में चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये इस बार बिल्कुल हटा दिया गया है। आपको इस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है। बच्चों को जो थोड़ा कंफ्यूजन होता था, इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते थे, एक्सियम्स होते थे, जो हमें याद पढ़ने होते थे। तो इस बार बहुत ही खुशी की बात है, इस बार हटा दिया गया इस चैप्टर को। आपको बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, चैप्टर्स को आपको मेंशन करते जाना है कि कौन कौन से चैप्टर है एनसीईआरटी में।
तो चैप्टर 4 में कोई चेंज नहीं था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चैप्टर 5 को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, तो हमें चैप्टर 5 पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो कि हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 6 के नाम से है। चैप्टर 6 चैप्टर 6 है हमारा, जिसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई पोर्शन नहीं हटाया गया है। जो आपका थ्योरम्स है लाइंस एंड एंगल के बारे में, आपको पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ना है जिसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी पर ट्रायंगल जो पढ़ना है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सारे थ्योरम्स एज इट इज हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है, इसमें आपको पढ़ना है सभी के सभी। आगे देखेंगे हम यूनिट 3 जो इसका है, यूनिट 4 में चैप्टर 3 जो ट्रायंगल्स है, जो हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है। देखेंगे इसमें क्या है, कोई चेंजेस है या नहीं। देखिए, तो ये है हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 7 ट्रायंगल। इसमें क्या है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे इसमें हमें 9th क्लास में पढ़ना, एक चीज ध्यान देना बच्चों, 9th क्लास में हमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता। और 10th में भी इसी तरह एक प्रॉपर्टी पढ़ना है ट्रायंगल का हमें, जिसे बोलते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी जिसे बोलते हैं समरूपता, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूपता। तो 9th में हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्रायंगल का। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नया कंसेप्ट होता है बिल्कुल। अभी तक जो हम क्लास 8 में पढ़ते आए हैं ट्रायंगल्स के बारे में, वो बेसिक चीज होती है, और यहाँ पे हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलता है कि किस तरह से दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, उसके एंगल्स के आधार पे, उसके साइड के आधार पे। तो यहां पे हम देखें कॉन्ग्रुएंसी में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे इसमें जो दूसरा थ्योरम है, two triangles are congruent if any two angles and the included side of one triangle is equal to any two angles and the included side to the other triangle। इसको हम ASA प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में, हम जब जाएंगे चैप्टर, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं ट्रायंगल में, जिसे हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं, सर्वांग समता दिखाते हैं, सिद्ध करते हैं उसे। जैसे SSS होता है, साइड साइड साइड, SAS होता है, साइड एंगल साइड, उसी तरह से ASA होता है। तो इसमें हमें एक चीज ध्यान देना है कि हमें ये तो पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन ASA कॉन्ग्रुएंसी को, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की प्रॉपर्टी को, इसका प्रूफ हटा दिया गया है। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4 को बिल्कुल ही से रिमूव कर दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज होगा, यदि उसमें कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर पे बेस्ड, यानी एंगल साइड एंगल पे बेस्ड, तो वो भी हमें नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा इसमें नेक्स्ट है हमारा इसी ट्रायंगल में एक और टॉपिक है, जो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे ट्रायंगल का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज।
ट्रायंगल इनइक्वालिटीज जो इसी पे बेस्ड है, जो मैंने अभी बताया एक्सरसाइज 7.4, उसमें मोस्टली जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, वो लास्ट क्वेश्चन इसी पे है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पे, जो काफी टफ भी होता है, तो हमें इस पे ध्यान देना कि ये भी नहीं पढ़ना है हमें। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 8 है हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, इसमें नो चेंज है। चैप्टर 9 में है रिव्यू कंसेप्ट ऑफ एरिया, रिकॉल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पूरी तरह से इस बार आप लोगों की खुशी की बात है, चैप्टर 9 को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। चैप्टर 9 हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इस बार, 2021 सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे लिए। चैप्टर 10 सर्कल्स है, सर्कल्स में हम देखेंगे, एक मिनट, ये रहा हमारा चैप्टर 10 सर्कल। इसमें हम देखेंगे एक दो थ्योरम को हटाया गया है, जैसे देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता हो क्या बोलते हैं, जो वैसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं हो, तो वैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो इस थ्योरम को इस पर हटा दिया गया है। और साथ ही साथ इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स obtains equal angle to other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ये दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी में 10.3, तो एक्सरसाइज 10.3 इस बार क्लास 9 से बिल्कुल हटा दिया गया है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो थ्योरम है 10.10 में, ये जैसे ये थ्योरम हो गया, ये थ्योरम हो गया, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हटा दिए गए हैं। और साथ ही साथ इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 10.3 के या फिर जो थ्योरम 10.10 है, इस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन अगर हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज में होंगे, हमें उन्हें भी ध्यान से नहीं पढ़ना है, उन्हें रिमूव करना है, इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 11 की तरफ ध्यान देंगे। चैप्टर 11 में है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में एक बार ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपको कंस्ट्रक्शन 3 तरह से हमें पढ़ना था। एक था जो लाइन सेगमेंट और उसका बाइसेक्टर, उसका एंगल मेजर करना था 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री करके, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल गिवन इट्स बेस होता था, एक बेस दे दिया जाता है और सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 अदर साइड्स दे दिया जाता है, तो उसे भी रहने दिया गया एज इट इज। लेकिन जो तीसरा कंस्ट्रक्शन टाइप है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, होता था कि एक बेस एंगल दे दिया जाता था और ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया जाता था। तो वो ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन हमें करना होता था, जो संरचना करना होता था, उसको इस बार हटा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर 11 में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, हल्का सा है, बस ये लास्ट टॉपिक जो है पेरीमीटर एंड जो बेस एंगल दिया जाता था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार। एक ही चैप्टर था इसमें। चैप्टर 12 में है एरियाज। एरियाज में क्या देखना है हमें, हीरोन्स फार्मूला और उसकी एप्लीकेशन पढ़नी थी 12 चैप्टर में। तो उसमें हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला तो आएगा बट विदाउट प्रूफ नहीं आएंगे, ठीक है। और हीरोन्स फार्मूला जो हम पढ़ते हैं S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट, यही था हीरोन्स फार्मूला। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट इसके एप्लीकेशन जो हम यूज करते थे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने में, एक्सरसाइज 12.2 बिल्कुल हटा दिया गया है। मींस चैप्टर 12 में आपको सिर्फ चैप्टर 12.1 को पढ़ना है, 12.2 को इग्नोर करना है। चैप्टर 13 आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें नो चेंजेस हैं, इसको आपको एज इट इज रहेगा, आपको पढ़ना है, इसको सारे क्वेश्चंस को देखने हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं यूनिट 6 में चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। चैप्टर 14 हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में भी चेंजेस किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, आपको हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा को रिमूव कर दिया गया है। तो चैप्टर 14 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3, 14.4 को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो 14 में 14.1, 14.2 पढ़ना है, 14.3, 14.4 को नहीं पढ़ना, इसे मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी बुक में। एंड लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी,
इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, इसमें नो चेंजेस। तो ये रहा पूरा क्लास 9th का जो पूरे मैथ सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई ने जो जारी किया है रिवाइज सिलेबस 2021 के लिए, तो आपको इन चैप्टर्स को फॉलो करना है। सो आगे मिलते हैं। आगे हम अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हमें हर एक चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ना है और कैसे हम उस पर कितना टाइम देंगे, कैसे चैप्टर्स को डील करेंगे। तो इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा सारे चैप्टर्स को। यहां देखिए मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आपको हर एक चैप्टर्स को इक्वली वेटेज देते हुए मैं आपको हर एक चैप्टर्स को एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।